दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बकरीद का त्यौहार करीब आ चुका है और इस बार इंशाअल्लाह 17 जून 2024 को हमारे यहाँ पर बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए इस वक्त हर मुसलमान बकरीद की तैयारियों में लगा हुआ है। जगह जगह पर मुसलमान कुर्बानी का जानवर खरीदने में लगे हुए हैं। मगर क्या आप जानते हो कि कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त अगर आप इन 3 गलतियों को करोगे तो आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बकरीद पर कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त इन 3 गलतियों को आप भूलकर भी कभी ना करें, वरना आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, आपकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरीद से पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कुर्बानी करना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सुन्नत तरीका है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे और अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। हालांकि अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर अल्लाह ताला ने एक दुम्बे को वहाँ पर भेज दिया था। इस वजह से फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर वो दुम्बा अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया था। लेकिन तभी से उनकी याद में मुसलमान अल्लाह की राह में कुर्बानी करने लगे हैं और तब से लेकर आज तक 10, 11 और 12 जिलहिज्जा को मुसलमान कुर्बानी करती आ रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसे ही कुर्बानी करते रहेंगे। याद रखें, बकरीद के मौके पर जब कोई इंसान अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में अनगिनत नेकियां लिख देता है। वो इंसान अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह की राह में कुर्बानी करना एक इबादत है और केवल इबादत ही नहीं बल्कि अजीमुशान इबादत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को कुर्बानी से ज़्यादा कोई भी अमल महबूब नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अगर कोई है तो वो है अल्लाह की राह में कुर्बानी करना। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बकरीद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिस पर सदका फित्र वाजिब होता है, यानी कि जो शख्स साहिब निसाब होता है। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो बकरीद के मौके पर हलाल जानवर की कुर्बानी ज़रूर करे। मगर साथ ही कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते वक्त आप इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखें, यानी कि आप बकरीद के मौके पर इन 3 तरह के जानवरों की कुर्बानी भूलकर भी कभी ना करें, वरना आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, आपकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। नंबर 1, कुर्बानी के जानवर की उम्र। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि सबसे पहले तो आप कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त उसकी उम्र ज़रूर देख लें। अगर वो तय उम्र से कम का जानवर है तो आप उसको ना खरीदें और ना ही ऐसे जानवर की कुर्बानी आप बकरीद के मौके पर करें। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाएगा। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर आप किसी बकरा, बकरी या फिर दुम्बे को कुर्बानी के लिए खरीद रहे हो तो उसकी उम्र कम से कम 1 साल से ऊपर की होनी चाहिए, यानी कि बकरा, बकरी और दुम्बे की उम्र 1 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे जानवर की उम्र 1 साल से कम की होगी तो फिर आपकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, ऐसी कुर्बानी को अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। इसके अलावा अगर आप कुर्बानी के लिए कोई गाय, बैल या भैंस खरीद रही हो तो याद रखें उसकी उम्र 2 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, यानी कि गाय, बैल और भैंस की उम्र 2 साल से ऊपर की होनी चाहिए। इसी तरह से आप कुर्बानी के लिए कोई ऊँट खरीद रही हो तो उसकी उम्र कम से कम 5 साल की होनी चाहिए, यानी कि ऊँट की उम्र 5 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि अगर किसी जानवर के दांत पूरे ना हो, लेकिन अगर बेचने वाले का यह कहना हो कि इस जानवर की उम्र पूरी हो चुकी है, भले ही दांत ना निकले हों, लेकिन जानवर की जाहिरी हालत भी यह बता रही है कि इस जानवर की उम्र पूरी हो चुकी है, तो फिर ऐसी सूरत में बेचने वाले की बात पर भरोसा करना दुरुस्त है। या फिर अगर हो सके तो ऐसी सूरत में किसी माहिर आदमी की राय ले ली जाए तो यह और भी ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, कुर्बानी का जानवर जब कुर्बानी की उम्र को पहुंच जाता है तो आमतौर पर उसके 2 दांत निकल आते हैं, जो इस बात की निशानी हुआ करता है कि जानवर की कुर्बानी की उम्र पूरी हो चुकी है। लेकिन इसमें आप यह बात जरूर याद रखें कि कुर्बानी में असल एतबार उम्र का है, दांतों का नहीं। अगर किसी जानवर की उम्र पूरी हो चुकी है लेकिन उसके 2 दांत अभी तक नहीं निकले हैं तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है, यानी कि बकरीद के मौके पर आप ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं।
इसमें भी आप इस बात को याद रखें कि जानवर की उम्र में असल एतबार इस्लामी चांद के साल का है, इसमें अंग्रेजी साल को नहीं देखना चाहिए। इस्लामी चांद के हिसाब से जानवर की उम्र पूरी होनी जरूरी है, भले ही अंग्रेजी साल के हिसाब से उसकी उम्र कम हो तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ है। इसके अलावा अगर किसी जानवर की उम्र कुर्बानी के दिनों में पूरी हो रही है तो उसकी उम्र पूरी हो जाने के बाद में उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। इसी तरह से अगर किसी जानवर की उम्र कुर्बानी के तीसरे दिन पूरी हो रही है तो फिर उस जानवर के तीसरे दिन कुर्बानी करना भी जायज़ है, इससे पहले उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। नंबर 2, जानवर में कोई ऐब ना हो। दोस्तों, कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त आप दूसरी बात यह देखें कि कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब तो नहीं है, यानी कि आप यह जरूर देखें कि हम जिस जानवर को कुर्बानी के लिए खरीद रहे हैं उसके पैर ठीक है या नहीं, उसके कान देखें, उसकी आंखों को देखें, उसकी पूंछ को देखें, जानवर के दांतों को देखें। यानी कि आप कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त यह जरूर देखें कि कहीं जानवर के सारे दांत तो नहीं टूटे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, कुर्बानी के जानवर में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी का जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद होना चाहिए, मतलब कि आप बकरीद के मौके पर एकदम तंदुरुस्त और खूबसूरत जानवर की कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए करें। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी के लिए भेंगा, मरीज, लंगड़ा और कमजोर और टूटे हुए सींग और बगैर कान वाले जानवर ना हो। एक मर्तबा सहाबा किराम ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना जायज़ नहीं है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबा, ऐसा जानवर जिसके एक या फिर दोनों ही कान ना हो, ऐसा जानवर जिसकी बीमारी जाहिर हो रही हो, या फिर ऐसा लंगड़ा जानवर जो अपने पाँव से चलकर कुर्बानी की जगह तक नहीं जा सकता हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। तो दोस्तों, बकरीद का त्यौहार करीब आ चुका है, इसलिए आप कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कुर्बानी का जानवर मोटा, ताज़ा और खूबसूरत हो। उसके कान, आंख और सींगों को भी आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त अक्सर लोगों से यह गलतियां हो जाती हैं। वो बगैर सोचे समझे ऐसे ही कुर्बानी का जानवर खरीद लेते हैं और फिर उसकी कुर्बानी कर देते हैं, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसलिए इस बार आप जानवर खरीदते वक्त इन गलतियों को भूलकर भी कभी मत करना। और नंबर 3, जलाला जानवर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि वो जानवर जलाला ना हो, यानी कि वो जानवर गंदा ना हो। मतलब कि जो जानवर हर वक्त गंदगी को पसंद करता है, नापाकी को ही पसंद करता है, ऐसे जानवर को भी आप कुर्बानी के लिए ना खरीदें, क्योंकि ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसके अलावा आप कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आप जिस जानवर को कुर्बानी के लिए खरीद रहे हैं वो जानवर हामिला ना हो, यानी कि उसके पेट में बच्चा ना हो, क्योंकि ऐसे जानवर की कुर्बानी करने से भी अल्लाह के प्यारे नबी ने मना फरमाया है। ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसके अलावा ऐसी बकरी जिसका एक थन सूख गया हो, यानी कि खराब हो गया हो, या फिर ऐसी गाय या भैंस जिसके 2 थन सूख गए हों, ऐसे जानवर को भी आप कुर्बानी के लिए ना खरीदें। ऐसे जानवर की कुर्बानी भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगर आपने कुर्बानी के लिए कोई जानवर खरीद लिया है तो अब आपको क्या करना है। याद रखें, कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद में सबसे पहले आप इस जानवर से लगाव पैदा करें, उसकी खिदमत करें, यानी कि उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होने दें। इसके अलावा आप अपने कुर्बानी के जानवर को साफ सुथरा रखें और उसके आसपास भी पूरी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा आप कुर्बानी के जानवर को आपस में न लड़वाएं और न ही जानवरों की आपस में दौड़ लगवाएं। इसके अलावा आप अपने कुर्बानी के जानवर के गले में बजने वाली घंटी भी ना डालें। अपने जानवर पर सवारी ना करें और ना ही उसका दूध पिएं। अगर कभी दूध निकाल भी लिया है तो आप उसको सदका कर दें। इसके अलावा आप अपने कुर्बानी के जानवर के साथ में रियाकारी, यानी कि किसी भी तरह का कोई दिखावा भी ना करें। उसकी फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी ना करें, क्योंकि अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है। अगर आप इस बार बकरीद के मौके पर कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त इन बातों का ध्यान रखोगे तो इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होगी। इसलिए आप यह गलतियां भूलकर भी मत करना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के दिलों में कुर्बानी करने का शौक और जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।